भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, विधायक और मंत्रियों को जनता खदेड़ दे रही है। गांव में घुसने नहीं दे रही है, अपने मोहल्ले में घुसने नहीं दे रही है, क्लास लगा देती है, सबक सिखा देती है और ऐसा लताड़ती है कि फिर दोबारा उस गांव या मोहल्ले में आने की हिम्मत ये लोग नहीं कर पा रहे। लेकिन जनता के साथ साथ अब इनके खुद के कार्यकर्ता, इनके कट्टर समर्थकों ने भी इनके खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। और तो और एक तरफ रोए जा रहे हैं विधायक जी कि उनका टिकट काट दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी का झंडा उनके खुद के कार्यकर्ता जला रहे हैं। यानी कि जिन कार्यकर्ताओं ने कभी बैनर, पोस्टर, झंडे लगाए थे, अब वो खुद इतने नाराज, इतने गुस्से में आ चुके हैं कि इनका झंडा जलाया जा रहा है। आज हम आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक किस तरह से इनके अपने ही विधायक, इनके अपने ही नेता, इनके अपने ही कार्यकर्ता खुद भारतीय जनता पार्टी को छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं ना उत्तर प्रदेश में कुछ होने वाला है, ना उत्तराखंड में कुछ होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में क्या हालात है भारतीय जनता पार्टी के, वो सबको पता है। उत्तराखंड के भी क्या हालात है वो हम कई बार आपको दिखा चुके हैं। सर्वे बताते हैं कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबने वाली है। यानी कि अब पूरी तरीके से फजियत होने वाली है। योगी आदित्यनाथ की वापसी नहीं होने जा रही, तो वही पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। ये सर्वे बता चुके हैं, लेकिन सर्वे से भी ज्यादा जरूरी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जनता, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो या उत्तराखंड की हो, भारतीय जनता पार्टी का झंडा यानी कमल छाप पार्टी का झंडा देखते ही भड़क जाती है, खदेड़ देती है। जिस गाड़ी पर झंडा लगा हो उसे खदेड़ देती है, जिसने टोपी पहनी उसे खदेड़ देती है। ऐसी हालत हो गई है और खटिया खड़ी कर देती है। लेकिन इन सब से इतर उनके अपने ही कार्यकर्ता, जिन पर बड़े इतराए फिरते थे, फूले न समाये फिरते थे, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, अब उनके सामने उन्हीं कार्यकर्ताओं ने झंडा बुलंद कर दिया है। जी हां, तमाम कार्यकर्ता जो ये उनके लिए कहा जाता था कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उन कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया, तिलांजलि दे दी है। और दूसरी तरफ इतना गुस्सा है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा जलाया जा रहा है। आपको सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई की तस्वीर निकलकर सामने आई है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो लंबे समय से 5 साल 10 साल नहीं, 20-20, 25-25 साल पुराने ऐसे ऐसे कार्यकर्ता थे जो लगे हुए थे। जब सत्ता में ये नहीं आए थे तब भी लगे हुए थे, प्रचार करते थे, झंडा बुलंद करते थे, झंडा लगाते थे। रैली में जब ये बड़े बड़े लोग आते हैं ना, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, योगी आदित्यनाथ आ जाए, जेपी नड्डा आ जाए, अमित शाह आ जाए, इनके लिए भीड़ इकट्ठी करते थे। अब वही इनसे त्रस्त हो चुके हैं और इतना त्रस्त हुए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी का झंडा जला दे रहे हैं। जी हां, तस्वीर देखिए। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद। संडीला से भाजपा हारेगी। तो देखा आपने, ये भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम समर्थक, कार्यकर्ता, कट्टर समर्थक है, कट्टर कार्यकर्ता है। ऐसे कार्यकर्ता है जिन्होंने किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा नहीं। यहां तो बड़े बड़े नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन कभी भी इन कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा नहीं था और दशकों से ये लगे रहे। दशकों का मतलब आप सोचिए, आखिरी बार राजनाथ सिंह की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, राजनाथ सिंह के नेतृत्व में। उसके बाद से लेकर कभी कोई सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये टिके रहे थे। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की नीतियों से, भाजपा की नीतियों से, बदली हुई भाजपा से इतना परेशान हो चुके हैं कि अब उसका झंडा जला रहे हैं। सिर्फ यही नहीं है, अब आपको एक और विधायक जी दिखाते हैं जिनका टिकट काट दिया गया। टिकट उनका पहली फुर्सत में काट दिया गया है,
क्योंकि काम वाम इन्होंने किया नहीं। दरअसल योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई कामकाज हुआ नहीं, कामकाज हुआ नहीं। अब इन ग्राउंड रिपोर्ट निकालते हैं तो देखते हैं कि जनता क्या कह रही है किस इलाके की। जनता नाराज योगी आदित्यनाथ से भी है, लेकिन अपने ऊपर कुछ नहीं लाएंगे। विधायक का टिकट काट दिया गया और टिकट कटने के बाद कैसे बच्चों की तरह रोने लगे वो देख लीजिएगा। आगरा से विधायक है दिगंबर सिंह, उनका ये वीडियो देखिए। चलो कोई नहीं भाई साहब, हम भी आप ही के साथ हैं सब। खत्म करते हैं ना। तो देखा आपने, ये आगरा के विधायक हैं, रोने लगे, बिलखने लगे, बताने लगे कि किस तरीके से मेरी पूरा करियर खत्म कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया, और कहने लगे कि इस तरीके से राजनीतिक तौर पर मेरी भूड़ में हत्या कर दी, मेरी भूड़ हत्या कर दी गई है। ये इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करने लगे विधायक जी। ये हालात उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, कार्यकर्ताओं के। क्या वो इनको खुद पसंद नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जानते हैं जब तक इन्हें अच्छा लगता है ये रखते हैं अपने साथ, और अपनी कमियों का, अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ देते हैं। टिकट नहीं मिलने का जो भगदड़ मच रही है, आपने देखा ही होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़कर चले गए, और तमाम जो बड़े बड़े मंत्री, नेता, विधायक सब छोड़ कर जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। ये हालात सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है दोस्तों, ये हालात उत्तराखंड के अंदर भी है। अब आपको एक उत्तराखंड की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। उत्तराखंड में दरअसल लगातार प्रत्याशियों की घोषणा की जा रही है, ऐलान किया जा रहा है कि उत्तराखंड में कौन कौन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा, और ऐसे में अब बवाल शुरू हो गया है। उत्तराखंड के अंदर भी बवाल शुरू हो गया है, और साफ तौर पर इनके अपने ही कार्यकर्ता, इनके अपने नेता और इनके अपने जो पूर्व विधायक हैं, इन्हें आईना दिखाने के लिए बैठ गए। एक खबर छपी है, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं, न्यूज़ 18 की खबर है, जिसमें लिखा है कि बीजेपी में बवाल, कई सीटों पर बगावत, कहीं निर्दलीय लड़ेंगे दावेदार को तो कहीं दल बदल। यानी कि अब निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा। इनको इनकी हैसियत दिखाने के लिए, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर समर्थक हैं उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा, तमाम तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। वैसे भी जनता के अंदर भाजपा को लेकर कोई खासा उत्साह देखने को नहीं मिल रहा, तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि कोई और नीति, अलग अलग तरह की नीतियां अपना रहे हैं। जो सिटिंग विधायक हैं उनकी टिकट काट दी जाए, जिससे ऊपर वाले बैठे हुए नेताओं के बारे में कोई कुछ बोल ना पाए। ऐसे में विधायकों के अंदर गुस्सा फूट पड़ा है, तो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, टिकट मत दीजिए। आप ये सोच रहे हैं कि भाजपा के झंडे को देखकर क्षेत्र की जनता वोट देती है, तो आइए चुनाव में आपको हम बताते हैं। इस साफ तौर पर उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। उन्होंने कह दिया आइए तो सही, चुनाव में बताते हैं, जीते ना जीते आप जरूर हार जाएंगे। वैसे भी आप हारने वाले, लेकिन इस बार बुरी तरीके से हारेंगे। वो इसलिए हारेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वजह से किसी ने वोट नहीं दिया था क्षेत्र में, बल्कि इसलिए दिया था कि जिस शख्स को आपने खड़ा किया था उसका चेहरा बोल रहा था, उसका काम बोल रहा था, उसका व्यवहार बोल रहा था। उस चेहरे की वजह से आपको वोट मिल गए थे, लेकिन 5 सालों के अंदर उसका चेहरा भी आपने धूमिल करने का काम किया है, क्योंकि भाजपा की नीतियां ऐसी हैं, इसीलिए लोगों में गुस्सा है। फिलहाल जो आगे खबर में लिखा, वो खबर पढ़ के हम आपको बता देते हैं। लिखा कि बीजेपी में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान हुए 48 घंटे भी नहीं हुए और पार्टी के भीतर अनुशासन तार तार हो गया। पिथौरागढ़ से लेकर चमोली तक और नैनीताल से रुद्रप्रयाग तक पार्टी संगठन में विद्रोह शुरू हो चुका है। किसी सीट से किसी दावेदार ने भाजपा छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, तो किसी सीट पर दावेदार अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन करने का रुख कर रहे हैं। इस पूरी स्थिति को संभालने के लिए भाजपा ने अपने कई नेताओं को कई जिम्मेदारियां दी हैं। अब सोचिए, चुनावों के दौरान चुनावी स्थितियां देखी जाए या अब इन नेताओं को संभाला जाए, क्योंकि इनको मालूम है, ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है कि भाजपा को कितना स्नेह, कितना प्यार, कितना दुलार जनता करती है। इसलिए अब इन्हें मनाया भी जा रहा है कि जिसको टिकट दिए उसके साथ खड़े नजर आना भाई। अकेले चुनाव मत लड़ लेना, दल बदल मत कर लेना, निर्दलीय मत लड़ लेना, वरना वैसे ही फजीयत होगी। तो फिलहाल आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक हालात बेकाबू हो चुके हैं। पहले जनता लताड़ती थी, सबक सिखाती थी, अब इनके खुद के कार्यकर्ता इनको सबक सिखा रहे हैं, भगा रहे, लताड़ रहे, झंडा जला रहे, रो रो कर बता रहे हैं कि इन्होंने किस तरीके से पूरी की पूरी जो उनकी छवि थी ईमानदार की, वो खत्म कर दी। ये तमाम चीजें अब निकलकर सामने आ रही है कि इन 5 सालों के अंदर किस तरह से बेड़ा गर्क करके रख दिया गया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।